Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Now last time we have just started the wave optics. And the first chapter in wave optics, that is wave nature of light, and here I told you about the wavefront. Wavefront is the surface in a medium whose all particles are in the same phase of oscillation. मीडियम में ऐसा सरफेस होगा जिस पे लाई करने वाले सारे पार्टिकल सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन में होंगे. मतलब अगर एक पार्टिकल क्रेस्ट पे होगा तो दूसरा पार्टिकल भी क्रेस्ट पे होगा, तीसरे की भी क्रेस्ट पोजीशन होगी, चौथे के भी. हमने बताया था ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, इससे एनर्जी हर डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी. द रेज विल बी ट्रेवलिंग इन ऑल डायरेक्शंस. हर डायरेक्शन में रे ट्रेवल करेगी और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो स्मॉल सी है. स्पीड ऑफ लाइट जो है वो स्मॉल सी है. लाइट की एयर में जो स्पीड होती है वो स्मॉल सी है. तो इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी टी टाइम में वो c इंटू टी. इस डायरेक्शन में भी लाइट सी टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, इस डायरेक्शन में भी सी टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, इधर भी सी टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी. तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रही हैं, तो यहां पे क्रेस्ट होगा तो यहां भी क्रेस्ट होगा, यहां भी क्रेस्ट होगा, और इन सबको ज्वाइन करोगे जब तो ये जो सरफेस ऑब्टेन हुआ है इसी को बोलते हैं वेवफ्रंट. दिस इज द सरफेस इन अ मीडियम whose all particles are in the same phase, PHASE, same phase of oscillation. सबका फेज ऑफ ऑसिलेशन सेम होगा. किसी और टाइम के बाद देखोगे तो ये हो जाएगा, ये दूसरी वेव फ्रंट हो गई, ये सेकेंड वेव फ्रंट हो गई. सो दीज आर द वेव फ्रंट्स, और ये तुम्हारी रेज हैं, ये रेज कहलाएंगी. और रेज और वेव फ्रंट के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है. एंगल बिटवीन रे एंड वेव फ्रंट इज 90 डिग्री. रे और वेव फ्रंट के बीच में एंगल जो है दैट विल बी 90 डिग्री. मतलब रे जो है वो वेव फ्रंट के हमेशा परपेंडिकुलर होगी. रे विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट. अगर पूछे व्हाट इज द एंगल बिटवीन रे एंड वेव फ्रंट तो तुम लिखोगे 90 डिग्री. एंड दूसरी चीज यहां पे फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन द सेम वेव फ्रंट. सेम वेव फ्रंट के किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो जीरो होगा. फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन सेम वेव फ्रंट is zero. What is the phase difference between any two points
lying on the same wavefront अगर पूछे तो that will be 0. Then next heading डालो shape of wavefront. यहां से तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द शेप ऑफ वेवफ्रंट. शेप ऑफ वेवफ्रंट तो इसमें ड्यू टू पॉइंट सोर्स, अगर तुम्हारे पास पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ये है पॉइंट सोर्स के लिए, यू हैव द पॉइंट सोर्स ओवर हियर, तो ये जो वेवफ्रंट मिलेंगी पॉइंट सोर्स के अराउंड, किसी पॉइंट सोर्स के अराउंड जो वेवफ्रंट मिलेंगी वो स्फेरिकल होंगी. तो शेप ऑफ द वेवफ्रंट विल बी स्फेरिकल. सर्कुलर मत लिख देना, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा. इफ यू हैव पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, वेवफ्रंट्स विल बी स्फेरिकल. ये अगर बनाने को कहे तो ये पॉइंट सोर्स के लिए है वेवफ्रंट. स्फेरिकल वेवफ्रंट्स यू विल बी गेटिंग. तो अगर पॉइंट सोर्स के लिए वेवफ्रंट का शेप पूछे, देन स्फेरिकल ड्यू टू लाइन सोर्स, ड्यू टू लाइन सोर्स और लीनियर सोर्स बोले. व्हाट इज द शेप ऑफ वेवफ्रंट ड्यू टू लाइन सोर्स और लीनियर सोर्स? तो सिलिंड्रिकल. ये जैसे ट्यूबलाइट कैन बी कंसीडर्ड एज लाइन सोर्स, ये ट्यूबलाइट को तुम लाइन सोर्स कंसीडर कर सकते हो. इससे रेज इस तरह बाहर आएंगी, रेज विल बी कमिंग आउट इन दिस वे इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और ये इसकी वेवफ्रंट्स होंगी. इस तरह की सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट्स यू विल बी गेटिंग. या कुछ और टाइम के बाद ये हो जाएंगी. दिस इज ड्यू टू लाइन सोर्स. जैसे ये ट्यूबलाइट है तो इससे रेज इधर को निकलेंगी, इधर को निकलेंगी, इधर को निकलेंगी, इस तरह. सो वेव विल बी ट्रैवलिंग इन दिस वे, हर तरफ निकलेंगी रेज. और इसके अराउंड जो सिलेंडर बनेगा दैट विल बी द वेव फ्रंट. तो लाइन सोर्स या लीनियर सोर्स से जो वेव फ्रंट का शेप होगा दैट विल बी सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट. क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट अवे पूछ लेगा, व्हाट इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट ड्यू टू पॉइंट सोर्स? आंसर लिखोगे स्फेरिकल. दोज हु विल बी राइटिंग सर्कुलर विल गेट 0, स्फेरिकल राइटिंग 1 मार्क. व्हाट इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट ड्यू टू लाइन सोर्स या लीनियर सोर्स? तो लिखोगे सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स. एंड थर्ड वन, at very large distance, at very large distance from point or line source, or for parallel beam of light, then in this case you will be getting प्लेन वेव फ्रंट्स. इस केस में तुम्हें प्लेन वेव फ्रंट्स ऑब्टेन होंगी. एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट और लाइन सोर्स यू विल बी गेटिंग, अगर
पॉइंट सोर्स या लाइन सोर्स बहुत दूर है, तो जब रेज बहुत दूर से आती हैं तो पैरेलल हो जाती हैं। तो फॉर पैरेलल बीम ऑफ लाइट यू विल हैव द प्लेन वेव फ्रंट्स। इस तरह की प्लेन वेव फ्रंट्स तुम्हें ऑब्टेन होंगी। एट वेरी लार्ज डिस्टेंस यू विल हैव पैरेलल बीम ऑफ लाइट, और अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट है 8 बजे तक की बात अभी तो बात नहीं करेगा। सो पैरेलल बीम ऑफ लाइट इफ यू हैव, अगर पॉइंट या लाइन सोर्स बहुत दूर है देन यू विल हैव पैरेलल बीम ऑफ लाइट, और उस केस में तुम्हारी इस तरह की प्लेन वेव फ्रंट्स ऑब्टेन होंगी। इस तरह की प्लेन वेव फ्रंट्स, इनको स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हो, इस तरह भी बना देते हैं, बाद में इसी तरह बनाएंगे, बहुत डिजाइन नहीं बनाएंगे। ये प्लेन वेव फ्रंट्स हो गई। दीज आर प्लेन वेव फ्रंट्स। तो ये वेव फ्रंट्स बनाने को भी आ सकती हैं, प्लेन वेव फ्रंट्स पैरेलल बीम ऑफ लाइट के लिए, या फिर शेप लिखने को भी आ सकता है। तो पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल, लाइन सोर्स से सिलिंड्रिकल, and at very large distance from point or line source या for parallel beam of light बोले then you will have plane wave fronts. Anybody has any doubt? Yes, no? No, sir. No. Now then, बहुत सीधा क्वेश्चन मिलता है इसमें, बस पढ़ा हुआ होना चाहिए। वेव फ्रंट्स ड्यू टू कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। Please pardon once. क्वेश्चन ये बोलेगा वेव फ्रंट्स ड्यू टू कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। ड्रॉ द वेव फ्रंट्स ड्यू टू कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट के लिए तुम्हें वेव फ्रंट्स बनानी है, तो पहले तो तुम कन्वर्जिंग बीम बनाओ। ये एरो डिसाइड करता है दैट बीम इज कन्वर्जिंग। ये जब एरो ऐसे बना दिया तो इसका मतलब ये जो रेज हैं ये इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं। तो कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट के लिए यू विल हैव द स्फेरिकल वेव फ्रंट, क्योंकि पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो रही हैं ये। सो दिस टाइप ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट्स विल बी गेटिंग। तो अगर कहे कन्वर्जिंग बीम के लिए वेव फ्रंट ड्रॉ करो तो ये कन्वर्जिंग बीम दिखाओगे और ये वेव फ्रंट। ध्यान रखना जो वेव फ्रंट जो स्फेरिकल दिखा रहे हो उनका सेंटर पॉइंट की तरफ होना चाहिए, ऐसे ना बना देना, सेंटर पॉइंट की तरफ। तो दिस इज फॉर कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। इसी तरह नेक्स्ट लिखो फॉर डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। नाउ इफ यू हैव डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट तो बीम को डाइवर्ज कराओगे एक पॉइंट से। दिस इज योर डाइवर्जिंग बीम। ये इस तरह से डाइवर्ज हो रही है और ये कन्वर्ज हो रही थी जाके। तो एरो डिसाइड कर रहा है कि ये डाइवर्ज कर रही है और ये कह रहा है कन्वर्ज हो रही है। सो फॉर डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट
डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, फिर से ये डाइवर्जिंग बीम एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, सो यू विल हैव दिस टाइप ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। हमेशा ये जो स्फेरिकल पार्ट दिखा रहे हो इसका सेंटर पॉइंट की तरफ। तो इस तरह से कन्वर्जिंग बीम के लिए बनाने को कह सकता है, डाइवर्जिंग बीम के लिए बनाने को कह सकता है। सर इन दोनों का आंसर स्फेरिकल ही होगा? हाँ, दोनों में आंसर तो स्फेरिकली होगा, क्योंकि पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो रही है या पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है। अभी देखो कॉन्वेक्स लेंस कैसे वन टाइप ऑफ वेवफ्रंट को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करेगा। आधा डायग्राम दे देगा और आधा कंप्लीट करने को कह देगा तुमसे। यू आर गिवन द कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस उसने दिया और पैरेलल बीम ऑफ लाइट उसने इंसिडेंट करा दी। नाउ ही विल से दैट कंप्लीट दिस रे डायग्राम on the basis of complete this ray diagram showing the incident and refracted wavefront। इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट को दिखाते हुए इस डायग्राम को कंप्लीट करना है। तो पहले तो रे ऑप्टिक्स का कंसेप्ट लगाओ। रेज जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो फोकस पे कन्वर्ज होती हैं। बट काफी लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल बीम ऑफ लाइट को फोकस पे कन्वर्ज करता है, तो ये फोकस पे कन्वर्ज कर देगा लाइट को। अब वेव ऑप्टिक्स का रूल लगाओ। पैरेलल बीम के लिए इंसिडेंट वेवफ्रंट जो है वो प्लेन वेवफ्रंट्स होंगी। सो दीज आर द प्लेन वेवफ्रंट्स। और इधर ये लाइट कन्वर्जिंग बीम है, तो कन्वर्जिंग बीम के लिए अभी हम तुम्हें सेपरेटली दिखा चुके हैं। सो हियर ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हो गई। सो इन दिस डायग्राम convex lens is converting plane wavefronts into spherical wavefronts। इस डायग्राम में कॉन्वेक्स लेंस जो है वो प्लेन वेवफ्रंट को स्फेरिकल वेवफ्रंट में कन्वर्ट कर रहा है। सर यस सर, जब वेव फ्रंट एक ऐसी सरफेस हो गई जहाँ पे पार्टिकल्स का ऑसिलेशन सेम फेज में हो, हाँ, और वो सर होता क्यों है? लाइट की वजह से होता है, अगर जब लाइट रेस पास होती है। नहीं, जब तुमने जैसे कहीं पे डिस्टरबेंस क्रिएट किया, जब डिस्टरबेंस क्रिएट करोगे तो वो डिस्टरबेंस हर डायरेक्शन में मूव करेगा। इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। तुमने वाटर में स्टोन कभी ड्रॉप करके देखना, स्टिल वाटर हो, पॉन्ड में वाटर हो या किसी बकेट में वाटर हो, और उसमें एक स्टोन ड्रॉप करोगे, बकेट में तो उतना बेटर नहीं दिखेगा, पॉन्ड में अगर स्टोन ड्रॉप करो तो डिस्टरबेंस तुमने जब क्रिएट किया तो रिपल्स क्रिएट होती हैं और वो स्प्रेड आउट होती हैं इन ऑल डायरेक्शंस। तो हर डायरेक्शन में स्पीड सेम होगी, राइट? तो जब ये क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में जा रही होगी तो सेम टाइम के बाद इक्वल डिस्टेंस हर डायरेक्शन में जहां होगी वहां सेम फेज होगा। या तो मान लो क्रेस्ट है तो क्रेस्ट, ट्रफ है तो ट्रफ, या क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में है तो क्रेस्ट एंड ट्रफ के बीच में हर जगह होगा, क्योंकि हर डायरेक्शन में स्पीड सेम है। तो सेम टाइम के बाद सर ये जो
यहाँ देखो, सर ये यहाँ जो वेव फ्रंट पढ़ रहे हैं, मतलब इन जनरल या हर मीडियम के पढ़ रहे हैं जनरली? यहाँ देखो, यहाँ तुमने डिस्टरबेंस क्रिएट किया, इस डायरेक्शन में सीटी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, इस डायरेक्शन में सीटी यहाँ पे आया, और इस डायरेक्शन में सीटी यहाँ पे आया, इस डायरेक्शन में सीटी यहाँ पे आया, और इन सबको ज्वाइन किया तो सबका सेम फेज नहीं हो जाएगा? अगर सर ये हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं तो ये जनरल एक हर मीडियम, हाँ, हर मीडियम के लिए होगा वेव फ्रंट, लेकिन हम इधर लाइट में पढ़ रहे हैं तो लाइट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है राइट? क्योंकि लाइट की वेव फ्रंट सर। लाइट तुम्हें दिखेंगे नहीं, लाइट पार्टिकल को मूव थोड़ी कराएंगे। की लाइट की जब वेव प्रोपोगेट करेगी तो पार्टिकल को डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन लाइट वाली तुम्हें दिखती नहीं है। इसीलिए वाटर वाला एग्जाम्पल देते हैं तो क्लियर पिक्चर तुम्हारे माइंड में आ जाती है। यहाँ पे डिस्टरबेंस तो ट्रेवल कर रही, जो भी लाइट हमारी ट्यूबलाइट से आ रही, बल्ब से आ रही है, डिस्टरबेंस ट्रेवल कर रहा है, बट वी कैन नॉट सी दैट डिस्टरबेंस। ओके, देन ओके सेकेंड केस में देखो, ये डायग्राम तुम्हें दे दे, ये लेंस दे दिया उसने, और ये उसने फोकस बता दिया। नाउ यू कंप्लीट दिस डायग्राम शोइंग द इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब इसको कंप्लीट करो इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट को दिखाते हुए। कंप्लीट कर लो। पहले रे ऑप्टिक्स का रूल लगाओ। लाइट जो फोकस से स्टार्ट होती है वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। जो पैरेलल आती है वो फोकस पे कन्वर्ज होती है, और जो फोकस से आती है वो पैरेलल हो जाती है। और फिर वेव ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाइवर्जिंग बीम है, तो डाइवर्जिंग बीम के लिए स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हमेशा पॉइंट की तरफ रखोगे इसका सेंटर, और इधर ये कन्वर्ट हो जाएंगी प्लेन वेव फ्रंट्स में। तो इधर स्फेरिकल वेव फ्रंट्स और इधर प्लेन वेव फ्रंट्स।